बहुत सारी अदाकाराएं और अदाकार उम्रे के लिए जा रहे हैं, उम्रा करते हैं, हज करते हैं। आपने देखा होगा कि ड्रामा इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, थिएटर के लोग और इसी तरह शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले हज़ारों की तादाद में मर्द और ख़वातीन हैं और लड़कियां हैं, जो हज करने के लिए भी जाती हैं, उम्रा करने के लिए भी जाती हैं। और ये सीज़न जो चल रहा है, ये उम्रे का सीज़न है। अभी मैं हाल ही में देख रहा हूँ कि बहुत सारे अदाकार, अदाकारें, शोबे से ताल्लुक़ रखने वाली, फिल्म इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखने वाली अदाकारें और अदाकार उम्रा कर रहे हैं और वहां से अपनी तस्वीरें बैतुल्लाह के साथ, रोज़े रसूल के साथ, मुक़द्दस मकामात पर जब सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं, तो बहुत सारे नेककार लोग, दीनदार लोग उन पर तंज करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। भाई, अगर कोई फिल्म में काम कर रहा है या ड्रामे में काम कर रहा है या अदाकारी कर रहा है या थिएटर कर रहा है, क्या उनको हक नहीं है कि वो नमाज पढ़ें? क्या उनको हक नहीं है कि वो उम्रा करें? क्या उनको हक नहीं है कि वो हज करें? सऊद एक अदाकार है और उसकी बीवी है जवेरिया, जवेरिया सऊद। वो हज करने के लिए गई, तो एक वहां पर थी मैदान अरफात के अंदर, तो एक खातून ने जो आलिमा थी और उसने उसको कहा कि भाई आप यहाँ कहाँ हैं? तो वो बड़ी हैरत हुई उसको। उसने कहा कि क्या हम अदाकार हैं तो क्या हम हज नहीं कर सकते? क्या हम उम्रा नहीं कर सकते? क्या हमारा अल्लाह नहीं है? क्या हमारा रसूल नहीं है? उसको ये ताना इतना बुरा लगा। तो उसने कहा कि भाई, आप हमारे गुनाह को ना देखें, हमारा भी अल्लाह है, हमारा भी रसूल है। इस तरह एक बदनाम ज़माना कराची का पुलिस अफसर अभी एक हफ्ता पहले उम्रे पर गया हुआ था और वहां जाके उसने कोई तस्वीर लगा दी, बैतुल्लाह के सामने रो कर वो दुआ कर रहा है। तो सोशल मीडिया पर एक तूफान मच गया कि ये उम्रा करने के लिए क्यों गया है। भाई, गुनाह से नफरत होनी चाहिए, गुनाहगार से नफरत नहीं होनी चाहिए। कुरान पाक में आता है ना, इन्ना सलात तनहा अनिल फाहशाई वल मुनकर, नमाज बुराई बेहयाई फहाशी से रोक रही है। कोई अदाकार या अदाकारा अगर हज करने के लिए गया है, उम्रा करने के लिए गया है, नमाज पढ़ रहा है, तौबा कर रहा है, ज़कात सदक़ात कर रहा है, फलाही काम कर रहा है, तो उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। दूसरी जगह पर कुरान में है, इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, नेकियां बुराई को मिटा देती है, गुनाहों को मिटा देती है। और कहते हैं ना कि एक आदमी ने 99 कत्ल किए थे। किसी से पूछा कि तुम्हारी तौबा होगी या नहीं होगी? उसने कहा तुम्हारी तौबा नहीं होगी। उसने कहा नहीं होगी तो बस चलता हूँ। फिर कत्ल करने के लिए चले गया। आगे जाके किसने कहा कि नहीं, अल्लाह ताला माफ करने वाले है, अल्लाह से तौबा कर, फलां जगह पर एक अल्लाह का वली है, बुजुर्ग है, वहां जाए, उसके हाथ पर तौबा करे। वो तौबा की नीयत से चल पड़ा और आधे रास्ते से पहुंचा आगे, तो वो उसकी मौत हो गई। दोनों फरिश्ते आ गए, जन्नत के फरिश्ते वालों, नेक फरिश्तों ने कहा कि जमीन नापी जाए किस तरफ। जब नापा गया तो वो जो तौबा करने के लिए जहां जा रहा था, वो रास्ता करीब था, वो रास्ता उसके करीब था, तो उसकी मफरत होगी। अल्लाह ताला माफ करने वाले हैं, अल्लाह ताला सत्तार है, गफ्फार है, माफ करने वाले। और मरने के बाद पता चलेगा कि किसका अंजाम अच्छा हुआ है। तो मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि जो अदाकार, अदाकारें, ड्रामा इंडस्ट्री, शोबस इंडस्ट्री, फिल्म इंडस्ट्री, या कोई कातिल है, कोई गुनाहगार है, कोई बदकार है, कोई फाहिश है, जैसा भी है, अगर वो नेकी कर रहा है, फलाही काम कर रहा है। एक खातून है, उसका मैं नाम नहीं लेता, वो बहुत ज्यादा गाने गाती है, लेकिन बहुत ज्यादा नेकी के काम करती है। उसने पत्नी 100 से ज्यादा मसाजिद बनाई है, 100-200 घर को वो कफालत कर रही है। लोग उसको बुरा भला कहते हैं कि एक तरफ तुम गाना गा रही हो, एक तरफ तुम ये कर रही हो, एक तरफ तुम अदाकारी कर रही हो, दूसरी तरफ तुम उम्रा कर रही हो। भाई, अगर कोई उम्रा कर रहा है तो उसका सवाब तो उसको मिलेगा ना। अगर कोई अदाकारा नेकी कर रही है तो उसका सवाब तो मिले ना। करिए, एक फहाइशा बदकारा औरत थी, उसने बिल्ली को पानी पिलाया, वो जो मरने वाली थी, अल्लाह ने उसकी बख्शिश कर दी। अल्लाह तो बख्शिश के बहाने तलाश करते हैं। तो जो भी लोग हैं, हज पर जा रहे हैं, उम्रे पर जा रहे हैं, नेकी की तरफ आ रहे हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। बहुत सारी अदाकारें पाकिस्तान की, इंडिया की ऐसी हैं जिन्होंने किसी अल्लाह वाले से मिली, हज के लिए गई, उम्रे के लिए गई, नमाज पढ़ने लगी, अल्लाह ने उसकी बरकत से उनकी जिंदगियां बदल गई। बहुत सारे कुफार ऐसे हैं जो नेकी के काम करते हैं, अल्लाह ताला उनकी जिंदगियां बदल देता है। आपको यह हक नहीं पहुंचता कि किसी के किरदार पर उंगली उठाएं, किसी को कहें कि आप उम्रा करने के लिए क्यों जा रहे हैं। किसी को नहीं पहुंचता कि वो मैदान अरफात में, बैतुल्लाह में, मस्जिद नबवी में, रोज़े रसूल पर उसको तंज करे। अगर वो सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें लगा रही है तो उस पर माशाल्लाह कहना चाहिए, सुभान अल्लाह कहना चाहिए। उसकी तौफीक के लिए, उनको मजीद तौफीक के लिए दुआ करनी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा के बाद आप किसी के किरदार पर उंगली नहीं उठाएंगे। अगर कोई नेकी कर रहा है तो उसकी हौसला अफजाई करेंगे।